दोस्तों हाजिर हैं एक और रिपोर्ट लाके। चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड की मेरी आज की रिपोर्ट हिंदी में रहेगी और आज मैं आपसे साझा करूंगा वो जानकारी, वो बड़ी अपडेट जो आ रही है अंडरवर्ल्ड की उस गैंग वॉर से जुड़ी उस घटना के बारे में, उस वारदात के बारे में जो अब से कुछ घंटे पहले घटी बताई जाती है। दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले देश मुल्क दुबई में, मिडिल ईस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से अलग हो चुके इसी गैंग के हैंडलर, सरगना रह चुके रोहित गोदारा और गोल्डी ब्राड ग्रुप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट साझी की है अब से कुछ घंटे पहले। दावा इस पोस्ट के जरिए यह किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी माने जाने वाले, उसके किसी समय के साथी रहे और इस वक्त उसके विदेश में बैठकर, दुबई में बैठकर हैंडलर, सरगना के रूप में काम करने वाले जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा की हत्या कर दी गई है। इस वारदात को दुबई में घटी घटना बताया जा रहा है। दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले मुल्क दुबई में क्या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर भारत के इन राज्यों में सक्रिय लॉरेंस बिश्नोई की लीग जो अब अलग हो चुकी है, उसके अलग अलग गुटों की गैंग वॉर ने दस्तक दे दी है। आज इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि पिछले एक साल में दिसंबर 2024 से लेकर आज हम नवंबर 2025 में बैठे हैं। पूरे एक साल में 3 ऐसी हत्याएं हैं जो कि रोहित गोदारा, गोल्डी ब्राड द्वारा करवाई गई हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों की। ये हत्या का मामला क्या है? सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो जानकारी रोहित गोदारा अपनी इस पोस्ट में साझी कर रहा है, उसमें क्या बातें ध्यान देने लायक है वो मैं आपसे साझा जरूर करूंगा, लेकिन उस तस्वीर को आपसे हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि काफी विचलित वो तस्वीर है जिसमें जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा नाम के इस व्यक्ति के गले को पिछली तरफ से काटकर उसकी तस्वीर खींचकर इस तस्वीर को इस ग्रुप ने साझा किया। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट पर यह तस्वीर नहीं डाली गई है, लेकिन मीडिया को जो तस्वीरें भेजी गई हैं उसमें गला कटे जोरा सिद्धू सिप्पा की वो तस्वीर हम तक पहुंची है जो काफी विचलित कर देने वाली तस्वीर है। तो साथियों, जोरा सिद्धू, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई का साथी है, जेलों में लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही रहा है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जिसमें जोरा सिद्धू नाम का यही व्यक्ति, जिसे रोहित गोदारा और गोल्डी ब्राड गैंग लॉरेंस बिश्नोई का दुबई बेस्ड वो हैंडलर बता रहे हैं जिस हैंडलर की बदौलत लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने रंगदारियां वसूलने, फिरौतियां हासिल करने, एक्सटॉर्शन मनी उग्राही करने की गतिविधियों को चला रखा था। जोरा सिद्धू के साथ लॉरेंस बिश्नोई की ये वो तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के साथ खड़ा ये वही जोरा सिद्धू है। ज्यादातर इनमें तस्वीरें जेलों की, उन पंजाब, हरियाणा या राजस्थान की पॉसिबली जेलों की हैं जहां पर अलग अलग अपराधों के चलते लॉरेंस बिश्नोई को पिछले कुछ सालों में रखा गया। इन तस्वीरों में जोरा सिद्धू को लॉरेंस बिश्नोई के साथ देखा जा सकता है। इसी जोरा सिद्धू को मारने का दावा रोहित गोदारा और गोल्डी ब्राड का गैंग कर रहा है। इस वारदात को उन्होंने दुबई में अंजाम दिया। इस पोस्ट में रोहित गोदारा द्वारा और भी बहुत सी बातें की गई हैं, लेकिन सबसे अहम बात यही कि ये लॉरेंस बिश्नोई का हैंडलर था। दुबई जिसे सबसे सेफ माना जा रहा है, इस गैंग के दुश्मनों के लिए दुबई भी सेफ नहीं है। यह दावा रोहित गोदारा अपनी इस पोस्ट में कर रहा है। इसके अलावा सबसे उल्लेखनीय और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक बात लिखी गई है कि लॉरेंस बिश्नोई का हैंडलर बनने वाले जोरा सिद्धू सिप्पा द्वारा जर्मनी में कुछ लोगों को भेजा गया। अब यह बात इस सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखी गई है कि हमारे भाई को मारने के लिए, यानी कि जर्मनी, यूरोप में रोहित गोदारा, गोल्डी ब्राड गैंग का ऐसा कौन सा मेन हैंडलर और सरगना बैठा है जिसे मारने के लिए कुछ लोगों को जोरा सिद्धू ने दुबई में बतौर लॉरेंस बिश्नोई का हैंडलर होते हुए भेजा। क्या गोल्डी ब्राड जर्मनी में है? क्या रोहित गोदारा जर्मनी में है? क्या ये लोग यूरोप में हैं? इन्हें टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के हैंडलर जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा द्वारा कथित तौर पर कुछ शूटर्स, कुछ हमलावर जर्मनी भेजे गए। ये बहुत ध्यान देने वाला और बारीकी से पकड़ने वाला पॉइंट है। और कौन कौन से हैंडलर हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले एक साल से इस गैंग में जो आपसी इंप्लोजन हुआ है, यानी कि भीतर से जो विस्फोट हुआ है, जिसमें इसी गैंग के अपने सरगना
लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ हो चुके हैं, वारदातें शुरू हो चुकी हैं। कुछ महीने पहले जब सबसे पहले इसी चैनल पर मैंने आपसे साझी की थी वो जानकारी कि लॉरेंस बिश्नोई लीग दो फाड़ हो चुकी है, टूट चुकी है। रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ अलग हो चुके हैं। इस गैंग के टूटने और दोफाड़ होने की उस प्राथमिक जानकारियों के बाद हमने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले हफ्तों महीनों में ये गैंग का आपस में टूटना सिर्फ एक दूसरे से अलग होने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक खूनी गैंग वॉर की शक्ल ले सकता है। और इसी तहत कई वारदातें हुई हैं। अब साथियों, पिछले एक साल में मैंने 3 वारदातों का जिक्र किया है। आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर 2024 में आखिरी हफ्ते, इनफैक्ट मैंने 28 दिसंबर 2024 को वो रिपोर्ट साझी की थी जिसमें सुनील यादव गोली की अमेरिका के स्टॉकटन में की गई हत्या पर आधारित मैंने वो रिपोर्ट बनाई थी। इस हत्या की वारदात की जिम्मेवारी भी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ही ली थी। लेकिन इस वक्त तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में जो मतभेद उभरे हैं वो आने वाले हफ्तों महीनों में और गहरे मतभेद बनेंगे। ये दरारें और बढ़ेंगी और एक खूनी गैंग वॉर की शक्ल लेंगी। कुछ महीनों बाद जब कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें कनाडा में कुछ कारोबारियों के कत्ल की वारदातें, हत्याओं की वारदातों की जिम्मेवारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग द्वारा ली गई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र तक नहीं किया गया, क्योंकि पहले की सभी कनाडा अमेरिका की वारदातों में लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया जाता था। बेशक उन वारदातों को गोल्डी बराड़ खुद अपने हाथों से अंजाम देता आया। मिसाल के तौर पर जो घटना विनीपेग में हुई, सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके का कत्ल गोल्डी बराड़ ने अपने हाथों से किया, लेकिन उस वारदात की जिम्मेवारी अहमदाबाद की जेल में उस वक्त बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एट्रीब्यूट की गई, उसके नाम से वो जिम्मेवारी ली गई। इन हत्याओं के बाद मेरी वो रिपोर्ट आई थी जिसमें इस ग्रुप के आपसी मतभेदों का मैंने जिक्र किया था। अलग हो चुके हैं ये गैंग। और इसके कुछ महीनों बाद, अब से कुछ हफ्ते पहले, एक और वारदात हुई जो कि इस बार फ्रेस्नो में हुई वारदात थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख चेहरों के रूप में उभर चुके हरी बॉक्सर को हिट करने की कोशिश थी, उसे मारने की कोशिश की गई। उस पर हमने एक अलग रिपोर्ट आपसे साझी की थी। हरी बॉक्सर के साथ बनवारी गोदारा नाम का वो व्यक्ति जो कि इस वारदात में मारा गया। इस वारदात का मकसद हरी बॉक्सर को हिट कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एक बड़ी चोट करना था, एक बड़ा आघात करना था। वो एक अलग बात थी कि इस वारदात में हरी बॉक्सर को नुकसान नहीं हुआ, उल्टा हरी बॉक्सर ने बनवारी गोदारा की हुई हत्या, जिसमें एक और व्यक्ति घायल हुआ था, फ्रेस्नो के एक ट्रक यार्ड में हुई गोलीबारी की उस घटना में खुद के ना होने का दावा किया। एक वॉइस नोट के जरिए इस चीज को स्पष्ट किया कि वो कभी फ्रेस्नो गया ही नहीं, वो कभी फ्रेस्नो आया ही नहीं। बनवारी गोदारा की हत्या कर दी जाती है। इस गैंग वॉर में एक खूनी जंग शुरू हो चुकी है। ये पहला ऐसा स्पष्ट केस था, पहला ऐसा क्लियर मामला था जिसमें क्लियर था कि अब लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा गैंग एक दूसरे के ग्रुप मेंबर्स के खून के प्यासे हो चुके हैं। लेकिन दुबई में कुछ हफ्ते बाद किया गया जोरा सिद्धू का कत्ल, हत्या। हालांकि ये घटना कहां, किस वक्त अंजाम दी गई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अप्रैल 2024 में एक और ऐसी वारदात हुई थी जिसकी जिम्मेवारी गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर ली थी। यह घटना थी अजय राणा नाम के एक व्यक्ति की। अजय राणा पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़ा हुआ राजपुरा बाला डेरा बस्सी इलाके का युवक था जो कि विदेश गया था। अजय राणा का सर काटकर सोशल मीडिया पोस्ट पर जिम्मेवारी ली गई इस हत्या की। इस वारदात को रशिया में हुआ बताया गया था, लेकिन बाद में यह चीज स्पष्ट हुई कि वारदात रशिया में नहीं हुई थी बल्कि साउथ अमेरिका में हुई थी, दक्षिणी अमेरिका में यह हत्या हुई थी। आज तक यह क्लियर नहीं हो पाया कि अजय राणा की हत्या कहां पे हुई, उसकी डेड बॉडी कहां है। उसी तर्ज पर दुबई में जो हत्या की गई है, एक काफी कंट्रोल्ड सेटअप में इस हत्या को हुआ माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जोरा सिद्धू की हत्या की गई है, हत्या के बाद उसके गला कटे की तस्वीर खींचकर मीडिया को भेजी गई है, इससे स्पष्ट है कि जोरा सिद्धू को इस ग्रुप, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ के ग्रुप के सदस्यों ने अपने काबू में किया। किसी ऐसी जगह पर इसे लेकर गए जोरा सिद्धू सिप्पा की अगर हत्या वाकई दुबई में कर दी गई है, जो कि ये सोशल मीडिया पोस्ट और वो तस्वीर दावा कर रही है, तो उसकी डेड बॉडी कहां है? ये घटना दुबई में कहां घटी है? जर्मनी में वो कौन सा व्यक्ति है जिसे मारने के लिए जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा साजिश कर रहा था इस ग्रुप के मुताबिक? और जर्मनी में इस ग्रुप का गोल्डी बराड़
रोहित गोदारा का क्या बेस है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल इस वक्त किसी के पास भी नहीं है। जांचकर्ताओं के लिए सिर्फ भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान पुलिस के लिए ही नहीं, बल्कि अमेरिका और कनाडा के अलग अलग शहर जहां पर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ अपनी वारदातों के जरिए कारोबारियों से गुराहियां कर रहे हैं, वहां के संबंधित लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए भी यह डेवलपमेंट, दुबई की यह घटना, यह वारदात काफी मायने रखती है, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट में दावा यह किया जा रहा है कि जोरा सिद्धू लॉरेंस बिश्नोई का मेन हैंडलर था। सो अमेरिका, कनाडा में उग्राहियों, एक्सटॉर्शन का जो भी नेटवर्क चल रहा था, गोलियां लोगों के, कारोबारियों के घरों पर चलवाई जा रही थी, क्या उसका मेन सरगना दुबई में बैठकर ऑपरेट कर रहा था? दुबई को एक लॉन्च पैड भी माना गया है, क्योंकि आसान वीजा होने की वजह से ज्यादातर गैंगस्टर अपनी पहचान बदलकर, अपने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कर सबसे पहले जमानतों या पैरोल के बाद दुबई या अजरबैजान जैसे मुल्क जाते हैं, और जहां से ये लोग आगे डंकी रूट के जरिए यूरोप, स्पेन, अन्य मुल्कों से होते हुए मेक्सिको के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ सालों में लगातार इस तरीके का रुझान हमने देखा है। सो बहुत से केसेस, इंक्लूडिंग इस ग्रुप के कई सदस्य, कई मेंबर, जिनमें अनमोल बिश्नोई खुद शामिल था, सुनील यादव, चांदी चड़ेवान, अनमोल बिश्नोई, बहुत से ऐसे क्रिमिनल, ऐसे गैंगस्टर्स जो कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद विदेश फरार हुए, उन सभी ने दुबई का रूट लिया, कुछ अजरबैजान के जरिए निकले, लेकिन ज्यादातर क्रिमिनल और गैंगस्टर दुबई जैसे मुल्कों को लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पॉसिबल है, संभव है कि इन आपराधिक गुटों के कई सदस्य दुबई में पिछले कई सालों से हैं। यही कारण है कि किसी बड़ी वारदात के बाद अगर कनाडा या अमेरिका जैसे मुल्क छोड़कर क्रिमिनल्स को भागना भी पड़ा है। मिसाल के तौर पे लॉरेंस बिश्नोई के साथ, इसी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ एक मनजिंदर धालीवाल नाम का अपराधी था, क्रिमिनल था, बेसिकली अल्बर्टा एडमंटन बेस ये व्यक्ति था। आपको याद होगा कि कनाडा में एक कंट्री वाइड अरेस्ट वारंट जो था मनजिंदर धालीवाल के नाम जारी किया गया था। उस वक्त बताया यह गया कि मनजिंदर धालीवाल कनाडा छोड़कर, कनाडा से भागकर दुबई गया है, मिडिल ईस्ट गया है, जहां पर उसे गिरफ्तार करने की, डिटेन करने की भी खबरें कुछ महीने पहले सामने आई थी। सो अल्बर्टा, कनाडा के प्रोविंस एडमंटन के इलाके में आगजनी की घटना या कारोबारियों से जो उग्राहियां हो रही थी, उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक हैंडलर मनजिंदर धालीवाल की उपस्थिति, यानी कि उसकी प्रेजेंस भी दुबई में ही नोटिस की गई थी, रजिस्टर की गई थी। इस बात पर अभी क्लैरिटी नहीं है। एडमंटन पुलिस ने कभी भी स्पष्ट नहीं किया है कि मनजिंदर धालीवाल को क्या वापस डीपोर्ट कर कनाडा लेकर जाया जा चुका है या नहीं। सो जस्ट मैं एक बैकग्राउंड बिल्ड करने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं कि दुबई एक मेजर ट्रांजिट पॉइंट है, एक लॉन्च पैड भी है। बेशक इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित मुल्क माना गया है, लेकिन अब इस ग्रुप द्वारा ये जो दावा किया गया है, जिसमें दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले मुल्क दुबई में भी एक वारदात करने का और अंडरवर्ल्ड और गैंग वॉर की शुरुआत की दस्तक देने का क्लेम इस सोशल मीडिया पोस्ट में किया गया है, उसने कई नए सवालों को खड़ा किया है। सो दुबई, जहां पर कानून और व्यवस्था के नजरिए से अथॉरिटीज बहुत सख्त हैं, इन क्रिमिनल्स, इन गैंग्स ने अभी तक दुबई की सख्ती को नहीं देखा है। इन दावों को डालना एक अलग बात है, देखना यह रहेगा कि दुबई में क्या इस वारदात की पुष्टि कभी हो पाएगी, क्या ऐसी कोई आपराधिक घटना हुई, क्या जोरा सिद्धू सिप्पा की इस हत्या के इस दावे की कभी कोई पुष्टि कर पाएगा, और क्या वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कभी इस वारदात की गहराई तक पहुंच पाएंगी। क्या अगर यह वारदात सही है तो इससे जुड़ा कोई सबूत या इस व्यक्ति जोरा सिद्धू का पता दुबई की एजेंसियों को कभी लग पाएगा। ये सभी बड़े सवाल हैं, इस वक्त इनके जवाब किसी के पास नहीं है। सो आने वाले दिनों में नजर रहेगी। अंडरवर्ल्ड की घटनाएं हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं जिनको ना तो वेरीफाई किया जा सकता है, ना ही इन खबरों को डिनाई किया जा सकता है। देखते हैं कि इस मामले में और क्या जानकारियां उभरती हैं। लेकिन आज की रिपोर्ट मैं यही वाइंड अप कंक्लूड करूंगा इस बड़ी वारदात की से जुड़ी इस अपडेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जल्द एक और रिपोर्ट लेकर फिर होगी मुलाकात।